नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें, तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल मार्केट सारा दिन ऊपर रहा था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में मार्केट गिर गया। एक समय निफ्टी 80 पॉइंट नीचे था, लेकिन जब क्लोजिंग हुआ तो 40 पॉइंट नीचे हुआ था। इसका मुख्य कारण था ये कि बैंक निफ्टी गिरकर 27 पॉइंट नीचे आ गया, जो एक समय 500 पॉइंट के ऊपर था। आज गोल्ड में बड़ा करेक्शन आया, 6,635 रुपया तक पहुंच गया ग्राम का 22 कैरेट। इसका प्राइमरी कारण यह है कि अमेरिका में कल बड़ा गिरावट आया था गोल्ड की दाम में। एक आउंस में लगभग 55 रुपये की करेक्शन आई। क्यों आई, इसको हम देखेंगे। लेकिन जो कल मार्केट में गिरावट आई, वो पे कारण दो बैंक्स थे, HDFC बैंक और ICICI बैंक। कल क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लेबर कॉस्ट अमेरिका में 1.2% ऊपर गई। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वेज प्रेशर बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। लोग वही काम के लिए और पैसा मांग रहे हैं, क्योंकि सारे चीज़ और कम कीमती हो चुके हैं। स्टारबक्स ने यूनियन फॉर्म कर ली, वोक्सवैगन ने ऑटो यूनियन ज्वाइन करने की फैसला कर ली, और सारी लोग और पैसा मांग रहे हैं। काम करने के लिए लोग नहीं रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस नीचे आ रहा है, लेकिन वेज प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अमेरिका में कोई रेट कट नहीं आने वाली है। आज रात फेडरल रिजर्व का मीटिंग खत्म होगा, रेट के बारे में अनाउंसमेंट आएगा, लेकिन साफ है कि इस बार नो चेंज होगा। और जो लोग इस साल के लिए 7-8 कट बोल रहे थे, अभी 4 महीने के बाद और 2 महीने की अनाउंसमेंट आने के बाद ये बोल रहे हैं कि अभी एक ही रेट कट आएगा, वो भी नवंबर दिसंबर में आएगा। उस समय तक कोई रेट कट न आने का संभावना नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि ये बहुत अर्ली है कॉल के लिए। हमें अगली 2 महीने की जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं। रिजल्ट्स माने पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या हो रही है, अमेरिका में ग्रोथ रेट क्या हो रही है। इसके बारे में हमको डेटा मिलने से ही हम कह सकते हैं कि कब रेट कट आएगा। लेकिन सब्सटेंशियल रेट कट तो अगली साल में आएगा। तो जब जब चाइना में बाइंग कम होती है, गोल्ड में रेट इधर नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो आप गोल्ड कंसिडर कर सकते हो, स्पेशली गोल्ड बीज के फॉर्म में। अमेरिका में मई 4 को एक मीटिंग होगा, एक अनोखा मीटिंग। ये berkshire hathaway शेयर होल्डर मीटिंग पहले बार होगा चार्ली मंगर के बिना। नवंबर के मंथ में चार्ली मंगर सर 99 साल में उनका इंतकाल हो गया। तो वो लॉन्ग टर्म वाइस चेयरमैन रहे berkshire hathaway के। और जैसा वॉरेन बफेट उनके बारे में लिखा, वो पार्टनर, भाई और पिता थे चार्ली वॉरेन बफेट को। वॉरेन बफेट ने बताया कि चार्ली मंगर बर्कशायर के आर्किटेक्ट थे और वॉरेन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर। सो ये पहला बार ऐसा होगा कि चार्ली मंगर के बिना ये मीटिंग होगा। ये मीटिंग 4 मई 2024 में ओमाहा में होने वाला है। वॉरेन बफेट उस मीटिंग में अपने वाइस चेयरमैन अजित जैन और ग्रेग एबल से लगभग 40 से लेकर 60 क्वेश्चंस का जवाब देके 5 आवर घंटे तक बात करेंगे। बफेट एप्पल और ए के बारे में बात करेंगे, और berkshire hathaway की सबसे बड़े होल्डिंग एप्पल है, जिसमें उनकी 45% होल्डिंग है। और बफेट से पूछा जाएगा कि ये के बारे में उनके क्या राय है। बफेट berkshire के द्वारा चेवरॉन और ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम में अपने शेयर्स बढ़ाए हैं। उनसे ये पूछा जाएगा
क्या आप क्लीन एनर्जी और ऑयल के बीच में क्या होगा इस तसल का, इसका जवाब भी इंटरेस्टिंग होगा। और क्योंकि वो जापान में अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, लोग उनको जापान और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर्स इन जापान के बारे में भी बात करेंगे। बर्कशायर ने अपने चाइनीज ऑटोमेकर BYD में उनका स्टेक कम कर दिया। ईवी सेक्टर में चैलेंजेस हैं और चाइनीज यूएस ट्रेड टेंशंस हैं। इसके बारे में भी उनसे बात किया जाएगा। बर्कशायर ने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है DR होटन में, जो होम बिल्डर है, उसे लिक्विडेट किया गया। उनसे ये भी पूछा जाएगा क्या हो रहा है रियल एस्टेट मार्केट में। अमेरिका में 8 कंपनी सब मिला के एक केस डाली है ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट ने कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट चैट जीपीटी ने की। ये लॉसूट अमेरिका की फेडरल कोर्ट में ट्यूसडे में दर्ज हुआ था। एलॉन मस्क को बहुत खुजली हो गई कि उनकी सेल्स कम हो रही है। उन्होंने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ब्लेम किया है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने ठीक ठाक से काम नहीं की, इसीलिए सेल्स नीचे आए हैं। तो उन सारे को नौकरी से निकाल दिया। इम्पल्सिव एक्शन है। भारत में न्यूज़ है कि RVS मणियन ने कोटक महिंद्रा बैंक की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन से रिजाइन कर दी और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो इस सेक्टर में कंटिन्यू हो करेंगे। रूमर है कि वो फेडरल बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं, जहां श्याम श्रीनिवासन का टेन्योर खत्म हो रहा है। लगभग 29 साल मनियन कोटक महिंद्रा बैंक में रहे और उस बैंक की ग्रोथ में एक बड़ा पिलर थे। तो कोटक को एक बड़ा फुल फ्लेज बैंक करने का काम में मनियन ने बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन उनको नजरअंदाज करके एक अशोक वासवानी को लाके उनको चेयरमैन बनाया था। इसी कारण से वे बाहर बाहर जा रहे हैं। दूसरा मनप्पुरम का जो रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा था, लेकिन पहला न्यूज़ ये है कि उनकी सब्सिडरी कंपनी आशीर्वाद फाइनेंस को IPO का परमिशन मिल चुका है। इस IPO परमिशन मिलने में कुछ देरी लग गई है। न्यूज़ आते ही कल मार्केट में 207 तक गई है स्टॉक, अंत में 203 रुपया में खत्म हुई है। ये और ऊपर जाने की चांसेस हैं। हमने मनप्पुरम को पिछले 3-4 साल से कंसिडर करने की सलाह दे रहे थे। जिन्होंने इसको कंसिडर की उनको बड़ा लाभ होगा। 127 साल का गॉडरेज बिजनेस 2 भाग से स्प्लिट हो गया। 2 भाई के बेटे चौथे जनरेशन है, उनके बेटे बेटियों के कारण ये स्प्लिट किया है। ये 5वां जनरेशन होगा। आदि और नादिर गॉडरेज जो बुजुर्ग गॉडरेज के बेटे हैं, और जमशेद और स्मिता गॉडरेज जो नवल गॉडरेज के बेटे बेटियां हैं, दोनों ने स्प्लिट कर ली। गॉडरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो जमशेद गॉडरेज और स्मिता कृष्णा की फैमिली में जाएगी, और सारी लिस्टेड कंपनियां जो है गॉडरेज इंडस्ट्रीज, गॉडरेज प्रॉपर्टीज, गॉडरेज अक्रोवेट, गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और येस्टिक लाइफ साइंसेस नादिर और आदि गॉडरेज के पास जाएगा। दोनों के बीच एक लैंड शेयरिंग एग्रीमेंट भी साइन होगा, जिनसे जो विक्रोल में 3,400 एकड़ का लैंड है इक्विटेबली शेयर होगा। और आखिर में IDFC बैंक की वैद्यनाथन ने ये बोला है कि करंट मार्केट प्राइस के प्रीमियम में अगले साल वो कैपिटल रेज करेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का बुक वैल्यू बढ़ेगा इससे, और उनको वैल्यू डिलीवर होगा। कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा ये। और फाइनली एक्साइड बैटरी ने अपना रिजल्ट्स अनाउंस की। 36% उनकी प्रॉफिट ऊपर गई। 2,84 करोड़ था प्रॉफिट्स और 2 रुपया का डिविडेंड डिक्लेयर किया। ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है, अभी रन अप कर चुकी है। इसमें अभी इस दाम में आप मत कंसिडर मत कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपको आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।